हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट ज्ञान में। और आज मैं इसमें बताने वाला हूं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो चाहे वो छोटे क्लास के लिए हो चाहे वो बड़े क्लास के लिए हो, वर्ग और वर्गमूल दोनों लेवल के बारे में बताऊंगा, दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और वीडियो अगर अच्छा कर लगे तो दूसरों को जरूर भेज देना है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ ज्ञान हो जाए तो दूसरा भी ज्ञानी बन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें वर्ग और वर्गमूल में। तो यहाँ पहले जान लेते हैं वर्ग क्या होता है, वर्गमूल यानी कि इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। ये दो चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, चाहे वो लंबा वीडियो बने या छोटा बने, बहुत आराम से इस पर बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। और बढ़िया से इसको देखने वाले हैं कि क्या मतलब कैसे होता है। कई लोग कहते हैं कि सर स्क्वायर रूट निकालने में बड़ी समस्या होती है। तो समस्या कुछ नहीं होती, बस समस्या क्या है हमारे अंदर है। हम अपना जहन क्या, ये निकालने में समस्या नहीं है, ये निकालने में समस्या नहीं है। रात भर भागवत सुनने में समस्या हो सकती है। अगर अभी रात भर मेला देखने, रात भर अगर कोई कह दे कि नहीं चलिए वहाँ डांस लगा हुआ है, वहाँ रात भर बढ़िया बैठ के डांस देखा जाए, भागवत है तो चलिए वहाँ देखा जाए, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि 12 बजे तक पढ़ना है तो 9 बजे ही नींद लग जाएगा। मुझे लग रहा है 8 बजे ही लग जाएगा नींद। तो ऐसा है आज का जनरेशन। क्यों अनमोल पांडे, सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। तो पहले मैं स्क्वायर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। स्क्वायर यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग। चलिए, अगर वर्ग क्या होता है, जैसे अगर हमने एक संख्या ले लिया 4, ठीक है, एक संख्या ले लिया जाए, चलिए 2 ले रहे हैं, हम छोटा संख्या मान लेते हैं कि 2 एक संख्या है। और अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 2 के ऊपर एक घात लगाते हैं 2 का, इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर। यानी कि 2 का आपस में ही एक बार और गुणा, 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो उसी संख्या का जब 2 बार गुणा कर देंगे और जो हमें फल प्राप्त होगा यही स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। यानी कि इसी को हम क्या बोल देंगे, वर्ग बोल देंगे। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हम पूछ सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जिस संख्या 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जहां से हमको 4 प्राप्त हुआ है स्क्वायर करने पर 2, यही क्या होगा, स्क्वायर, यही स्क्वायर रूट होगा। जहां से हमको 4 प्राप्त हुआ है यही स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ गया कि स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट को हम लिखते कैसे हैं, चलिए यहां लिख लेंगे। देखो ध्यान से, अगर 4 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले, ये दो तरीके इसके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हम गुणनखंड विधि की बात कर लें, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम इसका निकाल सकते हैं। अभी हम बहुत छोटा सा बता रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो इसको क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से फिर भाग करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2। ठीक है, तो यहाँ 2 का पेयर बना लेंगे तो एक ही पेयर बनेगा, यानी कि एक पेयर बनने पर कितने 2 प्राप्त होंगे हमको, 1। ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये क्या है, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर रूट ये है। ठीक है, संख्या का आपस में तालमेल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जिसका होगा वही अलग से उसका स्क्वायर भी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहे कि तालमेल रहता है। तो यानी कि आपके समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर होगा 4। यानी किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा कराएंगे, प्राप्त संख्या उसका स्क्वायर हो जाएगा। किसी संख्या का आपस में कितनी बार गुणा कराएंगे, 2 बार, तो जो संख्या प्राप्त होगी, जो फल प्राप्त होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। जिससे अगर हम यहाँ 6 लेते हैं, 6 का गुणा 6 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 36 क्या हो गया, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, घनमूल वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ गया। अब चलिए इसके 2 तरीके होते हैं निकालने के। ठीक है, पहला तरीका गुणनखंड विधि, गुणन यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि, जो कि आपको लगता है कि सबसे सरल गुणनखंडी विधि होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं सबसे सरल क्या होता है, भाग विधि होता है। सबसे सरल, सबसे आसान भाग विधि होता है, इससे आसान कोई विधि नहीं होती। ठीक है, बस क्या होता है कि हमको समझने में समय लगता है, कुछ देर हम समझ नहीं पाते, कुछ देर समझने में समय लगता है। तो कोई समस्या नहीं है, आप समझिए इसको, और जब समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। अब चलिए हम एक संख्या लेते हैं, संख्या है 15,600
25। एक संख्या हम बड़ी संख्या उठा रहे हैं सब दोस्तों, बड़ी संख्या उठाया हमने 15,625। इसका हम निकालेंगे क्या, स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि इसका वर्गमूल क्या आएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा ये हम निकालते हैं। अच्छा, निकालने से पहले इसको देख लेते हैं निकलेगा कैसे, ठीक है। तो पहले हम गुणनखंड विधि से करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग विधि से। आप दोनों बताइएगा आसान कौन सा होगा, आपको खुद लगेगा कि आसान क्या है। चलिए हम गुणनखंड विधि पहले करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 15,625 और इसको निकालना शुरू कर देते हैं। अब देखिए अगर लास्ट में 5 है तो कहीं ना कहीं हमको 5 से ही करना पड़ेगा, है ना। अगर लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है तो हम 5 से ही करें, ठीक है। तो किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। 5 दूना 10, 15 कट जाएगा, यहाँ 10 कट जाएगा, ठीक है। 5 या 15, 3 ले लो ना, 5 आई 15, 6 आया 5 एक कम 5, ठीक है। अब 1 आया 2 आया, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, 3125 आ गया। अब क्या करेंगे हम, फिर 5 ले लेते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 छक्का 30, ठीक है। फिर 10 हो जाएगा, 5 दूना 5 बचे, ठीक है। फिर 5 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 125, फिर ले लीजिए 5, कितना आ जाएगा 25, फिर ले लीजिए 5, कितना आ जाएगा बेटा 5, फिर ले लीजिए 5, कितना आ जाएगा 1। अब इसका हम क्या करेंगे, जितना है सबका जैसे नियम होता है ना, इसका आपस में गुणा करवा लें, ठीक है। 5 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार लिखा हुआ है। अब इनका पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पेयर। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 3 पेयर हो गया, यानी कि 5। एक पेयर से एक 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या निकल के आया, 125 निकल के आएगा। यह आंसर हो गया, ठीक है। अभी देखिए आपने क्या किया, पूरा गुणनखंड किया, एक एक अपने गुणनखंड किया, फिर अलग से ले गए, पेयर बनाया, फिर गुणा किया, फिर आंसर आया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भाग विधि से करके चेक करते हैं। तो भाग विधि से यहां लिख देंगे 15,625 कर लेते हैं और इसको भाग विधि से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग विधि से करने से पहले इसमें देखिए पीछे से 2 2 का पेयर बना लेंगे। कितने कितने का, 2 2 का। तो यहाँ 2 नहीं है, सिंपल 1 है। तो हम अगर सिंगल 1 है तो पहले इस संख्या को हम काट लेते हैं, देखते हैं संख्या किसका वर्ग हो सकता है। 1 किसका वर्ग होगा, 1 1 का ही वर्ग होगा, 1 1 का ही वर्ग होगा। हमें यहाँ जब भाग करना है तो ये देखना है कि वर्ग होना चाहिए और प्राप्त संख्या से संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो संख्या हमारे पास प्राप्त है, जो मिली हुई है, उससे संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। और संख्या क्या क्या होना चाहिए, सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, 1 का कर लेते हैं 1 से। तो 1 में 1 बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और इस 1 को हम जोड़ लेंगे। यहाँ उसी का ले जाएंगे, जिसका करेंगे उसी की वर्ग से करेंगे, यहाँ पर गुणा कराएंगे और फिर प्राप्त संख्या को फिर जोड़ेंगे उसी में, ठीक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, और ये हो गया, और यहां से कितनी संख्या उतरेंगी, 1 7 2, पूरा जोड़ा उतरेगा। जो जोड़ा हमने बनाया था वो पूरा जोड़ा उतरेगा। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, 56। अब कितनी बार हम जाएं, अगर हम यहां पर 2 रखेंगे तो 44, 4 आ जाएगा यहां पर। लेकिन अगर 3 रखेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि जिस संख्या को यहां से भाग देंगे उसी संख्या को यहां पे ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 रख लेंगे और यहां पर क्या रख लेंगे, 2। तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब हम क्या कर लें, यहां घटाना है और यहां क्या करना है, फिर पुनः उसी 2 को जोड़ लेना है। तो यहां कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, और यहां घटा देंगे हम, 2 हो जाएगा 2, और यहां कितना हो जाएगा 1। अब क्या कर लेंगे, फिर इसी जोड़े को हम उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए पीछे में 5 है, तो ऐसी किस संख्या का वर्ग के लास्ट में 5 हो सकता है। सिंपल सी बात है, 5 के ही लास्ट में 5 मिलेगा हमको, ठीक है। अगर लास्ट में यहाँ 5 दिखाई दे रहा है तो हमको 5 प्राप्त करना है। तो ये देख लीजिए कि लास्ट में, और आगे भी देख लीजिए, 5 दूना 10, यानी कि 12 से छोटा रहेगा, वो 12 से छोटा रहेगा। तो यहाँ 5 ले जाएंगे, 5 बचे के 5 हासिल लगा 2, 5 चौका 2 22, और 5 दूना 10 2 12। अब देखिए यहां कर देंगे, हो जाएगा 0, और ये हमको क्या मिल जाएगा, इसका वर्गमूल 125। किसका वर्गमूल है, इससे वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ, 125। अब इसको नोट कर लीजिए, और आगे जो है हम कुछ सवाल इस पर लगाते हैं, ठीक है। नोट हो गया है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इस पर कुछ फार्मूला होते हैं, उन फार्मूलों को हम लिखते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं, और फिर कुछ इसके अतिरिक्त क्वेश्चन जो बनेंगे उसको भी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इस पर फार्मूला कुछ बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं सर्व समीकरण। क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। 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 सर्व समीकरण।
सर्वसमिकाएं, है ना। तो यहाँ से जो फार्मूला है इसको हम लिख लेते हैं। कौन कौन सा फार्मूला बना है? पहला फार्मूला आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फार्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आपका फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। इन तीनों फार्मूले, ये तीनों फार्मूले वर्गमूल से और वर्ग से बेस्ड हैं, इसी चैप्टर से बेस्ड हैं। तो इसको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। देखिए इस पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, दो चीज़ों से। एक तो चर के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ, और दूसरा मैं कांस्टेंट के साथ भी बताऊंगा, नॉन वेरिएबल के साथ भी, अचर के साथ भी बताऊंगा। तो चर और अचर क्या होता है जानते हो? नहीं तो एक बार सुन लो मेरी बात। चर अचर क्या होता है, या मैं लिख दे रहा हूँ। चर और अचर क्या होता है? तो चर की बात हम कर लें और बात कर लें अचर की, यानी कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है? देखिए अल्फाबेट में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं, जो संख्याएं किस में लिखी हो? अल्फाबेट में, यानी कि ए से A to Z तक जो नंबर्स लिखे हुए हो इनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जो नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखे गए हो इनको हम क्या बोलते हैं? अचर के रूप में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कोई कि सबसे बड़ी अचर संख्या बताइए, तो बताइए क्या बताएंगे आप? इनफाइनाइट। क्या बताएंगे? वेरी गुड। सबसे बड़ी अचर संख्या क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि अचर संख्या इतनी बड़ी हो सकती है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, और कल्पना के गिन ही नहीं सकते। गिन लोगे क्या? हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लगाना शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम देखिए फार्मूला यूज कैसे करते हैं। फार्मूला यूज करने का मतलब होता है इस पे बेस्ड ही चीज़ें आपको दी जाएंगी। चीज़ें कुछ ऐसे दी जाएंगी जो आपके यहाँ से मिलेगा। देखिए किससे मिलेगा? इससे तालमेल उसका होगा। किससे? इससे तालमेल बनेगा। किससे तालमेल बनेगा? इससे तालमेल बनेगा। और फिर आपको क्या, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, इसका रिलेशन किससे है? इससे ना। अकॉर्डिंग टू रिलेशन वर्क करना है इसके साथ। अकॉर्डिंग टू रिलेशन इसके साथ क्या करना है? वर्क करना है। इसका रिलेशन किससे बेटा? इससे है, तो इससे यहां पर इसके साथ वर्क करना है, ठीक है। तो वर्क करना है तो कैसे हम करेंगे इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं पहले, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ये मिल रहा है कुछ कुछ, जहां पर a है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये सब मैच हो रहा है, सारा मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। ये जो रिलेशन बनता है इसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि पहले आप a का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है बेटा। फिर प्लस कह रहा है कि 2 का गुणा करवाइए a में, यानी कि 2x में, और गुणा करवाइए 3y में, यानी कि b में। जहाँ जहाँ आपका a है वहाँ वहाँ आप 2x रख लेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 3y रख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको रखते जाएंगे और यहाँ प्लस क्या कर लेंगे? देखिए b की जगह पर क्या है? 3y है, तो 3y का स्क्वायर कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर जो लगा हुआ 2, इसका मतलब क्या होता है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देख लेते हैं। इसको उठाओ जरा, उधर करो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे यक्स गुणे यक्स, यानी कि 2 का भी गुणा हो जाएगा और यक्स का भी गुणा हो जाएगा। और होल पावर, होल का मतलब कि दोनों पर पावर है। होल का मतलब इस पर भी 2 का पावर है, इस पर भी 2 का पावर। होल का मतलब होता है दोनों पर पावर है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। अब यहाँ 2 दूना क्या हो जाएगा बेटा? 4। और यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 4x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका इसमें गुणा कराओगे वही वापस आ जाएगा, 4x ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब देखिए 2 दूना और 4 तियाँ 12, यहाँ लिख लेंगे। यक्स का वाई मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन,
3 इंटू वाई, ठीक है। यानी कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि 9 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ प्लस हम क्या लिख लेंगे, 9y स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ लेते हैं। देखिए आसान बनाया जाता है, आसान होता नहीं, आसान बन जाता है। ठीक है, जब समझ में हमारे आ जाएगा कहने का मतलब है मैंने समझा दिया, अगर आपके समझ में आ गया तो आसान हो गया, नहीं तो वही यही समस्या आगे चल करके होती है कि टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है। लोग क्या कहते हैं, वो टीचर है वो समझा नहीं पा रहा है, वो पढ़ा नहीं पा रहा है। नहीं, टीचर पढ़ाने, देखो उसको आ रहा है, हो सकता है वो आपको समझा नहीं पा रहा हो। ठीक है, आपकी भाषा को जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आप कैसे समझोगे ये हमें हूबहू मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे आपको, निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे यही चीज़ सेम हम लिख लेते हैं, या संख्या बदल लेते हैं। चलिए संख्या बदल रहे हैं। 4a प्लस 5b प्लस या माइनस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अभी हम क्यूब में नहीं, क्यूब में कल एंट्री मारेंगे, आज का एंट्री हमारा वर्गमूल पे रहेगा। ठीक है, तो भूल करके भी क्यूब मत बोलिए, ठीक है ना। अभी इस पर बेस्ड हम एक चीज़ और रुक जाइए, इसको यहीं पर रोक लीजिए। इस पर बेस्ड एक अचर वाला भी सवाल हम लगा लेते हैं। ठीक है भाई, एक आपने अल्फ़ाबेट मिला करके लगाया और एक आप न्यूमेरिक का लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 105 का होल स्क्वायर। अब तो यहाँ आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर 2 संख्याएं अलग अलग हैं, यहाँ पर एक संख्या है, तो इसको 2 बना लीजिए, कोई दिक्कत, 2 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तब भी 105 आएगा। अब ये आपका क्या हो गया, ए, और ये आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो जहां जैसे है वैसे इसको लिखते चले जाइए, ठीक है ना। चलिए, ए का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना। और देखिए फिर प्लस हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, बी का मतलब 5। अब इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100, यानी कि 100 में 100 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 2 एक करने 200, और 200 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा बेटा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000, और 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। इनको जोड़ लोगे तो 1000 हो जाएगा, 1 ठीक है। इसमें बीच में 1 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 और 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, 11,025 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ हमने वही करवाया, 5 गुणे 5 ही करवाया था, तब तो यहाँ 25 आया। ठीक है, सेम वही कंडीशन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये इसको फॉलो किया गया वैसे इसको फॉलो करेंगे। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, 5 भी माइनस है और 4a इतना मालूम रहे, तो हम पहले क्या कर लेंगे, 4a का होल स्क्वायर, 4a का, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर क्या करना है, गुणे का निशान लगा लेना है। गुणे का मत लगाइए, प्लस लगा लीजिए। चलिए आप लगाइए प्लस, क्या लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए। और यहाँ पर कीजिए -5b का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, -5b का होल स्क्वायर करेंगे। सॉरी टू से, यहाँ भी ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अभी आप क्या कर लीजिए, 2 का गुणा करवा लीजिए 4a में और इंटू -5b में। ठीक है, किस में कराएंगे, -5b में। पूरा ये माइनस उठाएंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अब माइनस है तो माइनस मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ फिर प्लस लगाएंगे और b का स्क्वायर यानी कि 5b है, तो यहाँ लिखेंगे -5b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ें, वही कंडीशन आपकी बनेगी कि 4 इंटू a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, और a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर। और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखेंगे ध्यान से कि प्लस लगेगा माइनस, लगेगा माइनस। कैसे, ये प्लस है बेटा, ये क्या है, और ये क्या है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, और 2 चौका 12, 8, और 8 बच्चे यहाँ हो जाएगा 40, और कितना हो जाएगा बेटा, और a इंटू क्या हो जाएगा, ab, 40ab आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, और माइनस गुणा माइनस में 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और 5 बजे कितना हो जाएगा, +25b का स्क्वायर। समझ गए, ये चीज़ ऐसे आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया,
आंसर हो गया। और जब इसको हम न्यूमेरिक में लगाएंगे, कोई है क्या? जब इसको हम न्यूमेरिक में लगाएंगे तो कैसे आएगा, इसका आंसर कैसे होना है, अब ध्यान से देख लेते हैं। अब इसको ध्यान से देख लेते हैं कैसे ये न्यूमेरिक में लगेगा। इसको न्यूमेरिक में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इसमें पैटर्न एक लीजिए, ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 98 का होल स्क्वायर कर लीजिए। इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 98, है ना। तो अब क्या कर लीजिए, वही चीज़ कर लीजिए, 100 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा, 100 गुणे 2, ठीक है। मैंने इसलिए डायरेक्ट माइनस लगा दिया, लेकिन यहाँ प्लस ही लगाइए आप, चलिए -2, है ना। और फिर हो जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 100 का 100 में गुणा कराओ कितना आएगा बेटा, 10,000। यहाँ लगाएंगे माइनस 2 का 100 में गुणा करवाया कितना आया, और 2 दूना माइनस कितना हो जाएगा, 400। और ये प्लस कितना, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। भाई माइनस गुणा माइनस में करवाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस कितना कर लो, 400, कितना आ जाएगा, 9604। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पर आते हैं, किस पर आते हैं, इस पर। अगर इस पर आपको कोई संख्या मिल जाए कि 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, तो आप क्या कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल रख देना इसको, 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में, और 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपको नंबर्स दिए गए हों, क्या दिए गए हों, नंबर्स, यहाँ लिखा गया हो 6 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में लेंगे 6 माइनस 5, और एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 6 प्लस 5। हम दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ दोनों साइड से लगाते हैं, चेक कर लेते हैं कि तो क्या दोनों साइड बराबर आएगा, इक्वल आएगा, नहीं आएगा। चेक कर लीजिए, 6 छक्के -5 बचे 25, बराबर 6 में से 5 गया 1, गुणा कराओ 6 5 11, घटा दिया कितना आ जाएगा, 11 बराबर 11 हो गया आंसर। पड़ता है। चलिए कुछ सवाल इस पर रिलेटेड लगाते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इसका मान निकालते हैं, इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ प्लस 1 स्क्वायर है, पहले इसके अनुसार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इतने को हम सॉल्व कर लें, फिर हम प्लस 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a ब्रैकेट में a प्लस बी, और b एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं 65 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर इक्वल टू 65 माइनस 64, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऐड कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 65 प्लस 64, ठीक है। यहाँ कर देंगे, आ जाएगा 1, और इंटू कर लेंगे यहाँ 65 और 64 का क्या होगा, 65 64 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 एंड 12, तो कितना आ जाएगा 130, कितना आ जाएगा, सॉरी 129, इसका इक्वल टू 129 हमको लगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब इसका वैल्यू तो मुझे मिल गया ना, इतने का वैल्यू मुझे मिल गया, यानी कि 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या मिल गया, 65 का 129 प्लस 1 कर देंगे, हो जाएगा 130, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, ये तो आसान है, और ये आनंद जी कह रहे हैं कि ये बहुत आसान है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आसान है तो उसको कर लेते हैं। चलिए 12, और इसका क्या होगा बेटा, 18 इंटू 18, ठीक है, प्लस 12 इंटू 12। अगर आपको वर्ग याद है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, और नीचे दो का पेयर बन रहा है, इसलिए बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ प्लस कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे 12, देखिए अब इनको नीचे वाला सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, 12 प्लस हो जाएगा 12 अपान कितना हो जाएगा 18, यानी कि 24 अपान
18, ठीक है बेटा। अब इसको काट लीजिए, किससे कटेगा? 3 से काट लीजिए, ठीक है। 3 6 जा 24 और 3 हाँ 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18, अभी भी कट जाएगा ये, हाँ 2 से काट लीजिए, 2 3 जा 6 4/3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए, कर लेते हैं इसको। 128 है तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 128 अपान, ये देखिए किसका हो सकता है, ये बताइए किसका? 32 का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 32 × 32, ठीक है। और डिवाइड बाई ये 16 का होगा, तो 16 × 16/28, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 128 अपान कितना हो जाएगा? 32, और यहाँ डिवाइड बाई हो जाएगा 16/28 इक्वल टू, ये होता है डिवाइड, नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 128 अपान कितना हो जाएगा? 32 इंटू क्या हो जाएगा? 28/16। आप क्या करें? आप कुछ काटा भी जा सकता है, 16 से 128 कटेगा, कटेगा 16 8 128, 8 बार में 8 चौके 4 दे, तो कितना हो गया? 7 इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ करामाती खान आपको दिखाई देंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2.65 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 1.65 का होल स्क्वायर, और अपान क्या हो जाएगा? 2.65 प्लस 1.65। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और एक में हो जाएगा a प्लस बी। एनी प्रॉब्लम? तो इसको कर लेते हैं 2.65 माइनस 1.65 एक ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस 2.65 प्लस 1.65 एक ब्रैकेट में, अपान क्या कर लीजिए? 2.65 प्लस 1.65, 2.65 और प्लस 1.65। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 2.65 माइनस 1.65 में से घटा दोगे, आ जाएगा 1। इसका आंसर नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, घन और घनमूल के वीडियो में बिल्कुल शानदार वीडियो मिलेंगे। अगर ये अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, दूसरों को भी ज्ञान मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।